हरियाणा हमारे देश की एक ऐसी स्टेट जो 1966 में लिंग्विस्टिक बेसिस पर पंजाब से अलग हुई थी। दोस्तों, हरियाणा हमारे देश की एक ऐसी स्टेट है जिसकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा रिच है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। और साथ साथ हरियाणा हमारे देश की ऐसी पहली स्टेट है जहाँ पर 100% रूरल हाउसहोल्ड्स पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। और बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो इसमें भी ये स्टेट का रैंक काफ़ी हाई लेवल पर आता है। लेकिन डाउन साइड ये जो स्टेट है इसको काफ़ी सीरियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि करंटली स्टेट की 30% पॉपुलेशन, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है, वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड है। और वहीं जो 30% अनएम्प्लॉयमेंट है ये हमारे देश में किसी भी और स्टेट के मुकाबले सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और इसके फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, तो चलिए उन पर नजर डालते हैं। नंबर 1, अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अंबाला कोटपुतली एक्सप्रेसवे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसका कंस्ट्रक्शन भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे एक 6 लेन वाला बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि कई प्लेसेस पर एक्सेस कंट्रोल भी है। ओवरऑल इस एक्सप्रेसवे की लेंथ 313 किलोमीटर की है, जिसमें से 227 किलोमीटर का पार्ट ग्रीनफील्ड है एंड 86 किलोमीटर का पार्ट ब्राउनफील्ड है। 11,000 करोड़ रुपये स्पेंड करके हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और प्लान ऐसा बनाया गया है कि इस एक्सप्रेसवे को इसी साल ओपन कर दिया जाएगा। और जब एक बार ये बनकर तैयार हो जाएगा तो हरियाणा का जो नॉर्दर्न एरिया है वो डायरेक्टली सदर्न एरिया से कनेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। दोस्तों, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक अप्रूव्ड रेल लाइन प्रोजेक्ट है जो कि हरियाणा में पलवल से स्टार्ट होगी और फिर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ साथ जाती हुई ये सोनीपत में जाकर टर्मिनेट होगी। इस तरह ये जो रेल लाइन होगी ये टोटल 121.7 किलोमीटर लंबी होगी। और ये जो ट्विन ट्रैक होगा ये 14 रेलवे स्टेशन को अपने रूट में कनेक्ट करेगा। इसके साथ साथ अराउंड 20 किलोमीटर के जो स्पर लिंक्स हैं वो भी प्लान किए गए हैं और अप्रूव भी हो चुके हैं। हरियाणा रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड हरियाणा गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर है, उनके द्वारा मिलकर इस रेल लाइन प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। और 5,617 करोड़ रुपये स्पेंड करके ये जो रेल लाइन है ये 2025-26 तक बनकर तैयार हो जाएगी। नंबर 3, हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, हिसार में ऑलरेडी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन हिसार एक ऐसी सिटी है जो कि एनसीआर के मैग्नेट एरिया के अंडर में आती है। साथ साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिसार नरनौल इंडस्ट्रियल सब कॉरिडोर के अंतर में भी ये सिटी आती है। तो इस कारण ज़रूरत है कि यहाँ पर एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट अवेलेबल हो। और इसी मेन रीज़न के चलते जो हिसार एयरपोर्ट है इसको 3 फेजेज में डेवलप किया जा रहा है। और ओवरऑल एक्सपांशन के बाद में जो पूरा का पूरा एयरपोर्ट होगा ये 10,000 एकड़ से ज़्यादा के एरिया को कवर करेगा, जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, MRO फैसिलिटी, एरोस्पेस यूनिवर्सिटी, एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जोन, लॉजिस्टिक एंड फूड पार्क्स, ये सब चीज़ें बनकर तैयार होंगी। दोस्तों, इसका जो फेज़ 1 है वो ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। फेज़ 2 पर काम जारी है जो कि इसी साल मई तक कंप्लीट हो जाएगा। और वही जो फेज़ 3 है वो 2030 तक कंप्लीट होगा। और 5,200 करोड़ रुपये स्पेंड करके इसके तीनों के तीनों फेज़ कंप्लीट किए जाएंगे। नंबर 4, दिल्ली पानीपत RRTS। दोस्तों, दिल्ली पानीपत RRTS एक और अप्रूव्ड RRTS प्रोजेक्ट है जिसका कंस्ट्रक्शन NCRTC के प्लान 1 के फेज 1 के अंतर्गत किया जाना है। ओवरऑल जो कॉरिडोर होगा ये अराउंड 103 किलोमीटर लंबा होगा, जिसपे टोटल 16 न्यू स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन किया जाना है। ये जो कॉरिडोर होगा ये दिल्ली के सराय काले खान से स्टार्ट होकर पानीपत डेपो में जाकर टर्मिनेट होगा। 21,627 करोड़ रुपये स्पेंड करके ये जो RRTS प्रोजेक्ट है ये बनकर तैयार होगा। एज ऑफ नाउ ये प्रोजेक्ट है इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इन दोनों से अप्रूवल मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दी गई है, जिसके चलते इसकी जो DPR से रिलेटेड काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। और जब एक बार जो रेल कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से पानीपत तक का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 65 मिनट्स में ही कंप्लीट किया जा सकेगा। और साथ साथ इस RRTS प्रोजेक्ट को करनाल तक एक्सटेंड करने के लिए भी अप्रूवल मिल चुकी है। नंबर 5, करनाल रिंग रोड। दोस्तों, करनाल रिंग रोड हरियाणा का एक और अप्रूव्ड हो चुका प्रोजेक्ट है। और जो रिंग रोड होगा ये अराउंड प्लान्स के अकॉर्डिंग 34 किलोमीटर लंबा होगा, जिसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बनाया जाना है। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के लिए 219 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड की जरूरत है, जो कि एक बार बनने के बाद में करनाल डिस्ट्रिक्ट के 23 विलेजेस को डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा। 1,700 करोड़ रुपये स्पेंड करके इस रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाना है। एज ऑफ नाउ इसको हर तरह के अप्रूवल मिल चुके हैं और साथ साथ इसका जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और इसी फरवरी मंथ के अंदर इसके जो टेंडर है वो फ्लोट कर दिए जाएंगे
और एक बार अगर किसी कंपनी को उसका टेंडर दे दिया जाता है तो उसके अगले 2.5 सालों के अंदर अंदर ये जो रिंग रोड है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हरियाणा स्टेट के लिए प्लान किए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हरियाणा स्टेट के लिए प्लान किए गए हैं, जिसमें से कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ अप्रूव हो चुके हैं एंड कुछ प्रपोज स्टेजेस में हैं। एंड उनके बारे में बाय नेम मैं आपको बताता हूँ। फरीदाबाद कन्वेंशन सेंटर, गुरुग्राम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, रैपिड मेट्रो एक्सपांशन, सोनीपत पलवल हाईवे, 1857 रिवोल्ट म्यूजियम, सरस्वती रिवर रिवाइवल, झज्जर एम्स फेज 2, मनेठी एम्स, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, सोना एलिवेटेड कॉरिडोर, दिल्ली हिसार एक्सप्रेसवे, मारुति सुजुकी मेगा कार प्लांट, मानेसर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, गुरुग्राम फरीदाबाद एक्सप्रेसवे, पानीपत रिफाइनरी एक्सपांशन, करनाल मेडिकल कॉलेज, हैली हब गुरुग्राम, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फरीदाबाद, करनाल यमुनानगर रेल लाइन, हरियाणा सोलर पार्क्स, मेवात फीडर कैनाल, खारखोड़ा टाउनशिप, नरनौल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, फारूकनगर इंडस्ट्रियल पार्क, पानीपत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट, जिंद हंसी न्यू रेल लाइन, कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेल लाइन, यमुनानगर चंडीगढ़ न्यू रेल लाइन, दिल्ली सोना अलवर न्यू रेल लाइन, भिवानी लोहारू न्यू रेल लाइन, कैथल एलिवेटेड रेल लाइन। दोस्तों ये कुछ मेन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हरियाणा स्टेट के लिए प्लान किए गए हैं। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।